अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पहले भी कहा था कि तबलीगी जमात हिजड़ों की जमात है और तबलीगी जमात में शुरू से दो किस्म के लोग रहे हैं, हिजड़े भी रहे हैं और दूसरे लोग भी रहे हैं और इन दोनों का एक ताल्लुक भी रहा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। लेकिन कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। अब आइए मंजूर मैंगल साहब जो तबलीगी जमात के बहुत बड़े मौलवी हैं, देवबंदियों के बहुत बड़े मुल्ला हैं, वो खुद क्या बताया बयान कर रहे हैं, पहले उनको समाअत कर लीजिए। अगर आपको यकीन नहीं आता हमारी बात पर तो उनकी बात कम से कम सुन लीजिए। और ये तबलीग वाले भी नाराज न हो, हिजड़ों की जमात, तबलीग वाले नाराज न हो, हिजड़ों की जमात, हिजड़ों की जमात। अरे बाबा, हाट हजारी के मदरसे से मालूम कर लो और अल्लाह आपका भला करिए कि क्या है, मुफ्ती शहीदुल्लाह से मालूम करो, अपने उलमा से मालूम करो कि हिजड़ों की तकरीर मर्दों को सुनना जायज है। ना आपने मंजूर मैंगल साहब क्या कह रहे हैं? मंजूर मैंगल साहब साफ कह रहे हैं कि तबलीगी जमात हिजड़ों की जमात है और मंजूर मैंगल साहब ये भी कह रहे हैं कि तबलीगी जमात वालों अपने मुफ्तियों से पूछ लो कि हिजड़ों का बयान सुनना कहाँ जायज है। और हम भी यही कहते हैं कि तबलीगी जमात वाले हिजड़ों की जमात है, तबलीगी जमात हिजड़ों की जमात है। उसके अंदर बहुत सारे हिजड़े आ चुके हैं और आज से नहीं आए हैं, बल्कि पहले भी एक हिजड़े रह चुके हैं। उसके अंदर कासिम नानोतवी नाम के, जिनको दुल्हन बना करके गंगोई साहब रखा करते थे। इस ताल्लुक से हमने एक वीडियो बहुत पहले शेयर की थी। इस वीडियो को आप समाप्त करें, दोबारा हम यहाँ पर डाल रहे हैं। हमारे चैनल पर सबसे ज्यादा चलने वाली वीडियो यही वाली वीडियो है। इस वीडियो को आप समाप्त करें। इसमें हमने तबसरा किया था, कुछ लोगों को बुरा लगा था, लेकिन मंजूर मैंगल साहब ने जो कहा है अब हक सामने आ चुका है। देख लीजिए, वीडियो समाप्त कीजिए। आप सोच रहे होंगे कौन है ये लोग, तो सोचिए मत, हम आपको बता देते हैं। ये तबलीगी जमात के लोग हैं। तबलीगी जमात में शुरू से दो किस्म के लोग हैं, एक रशीद अहमद गंगोही टाइप के और एक कासिम नानोतवी टाइप के। रशीद अहमद गंगोही मर्दों में गिनती होती है और कासिम नानोतवी की गिनती इन्हीं में होती है। शुरू से आप उठाए ना, तज़किरतुर रशीद उठाए, दूसरी किताबें उठाए, तो आपको पता लगेगा कि कासिम नानोतवी के साथ रशीद अहमद गंगोही के किस तरह के ताल्लुकात थे। खुले आम लोगों के मजमे के अंदर जो सीने पर हाथ रखने की कहानी उसने खुद सुनाई है, और फिर उसने ख्वाब देखा कि कासिम नानोतवी ख्वाब में आए थे दाढ़ी वाली दुल्हन बन करके, और बिल्कुल इसी तरह उन्होंने एक दूसरे से फ़ायदा उठाया जिस तरह मर्द और औरत एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो तबलीगी जमात के अंदर ये इंतज़ाम भी किया गया है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इन पर लाहौल पढ़ें और आगे समाप्त किया आप हजरात ने वीडियो। अब आप बताइए कि तबलीगी जमात वाले आखिरी 4-4 महीने, 40-40 दिन और कई-कई महीने अपने घरों को छोड़कर, अपनी बीवियों को छोड़कर, बच्चों को छोड़ करके वहां पर क्यों पड़े रहते हैं? जाहिर बात है वहां पर दूसरे मामलात भी मिल जाते होंगे, जैसे कि आप, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, इनकी किताबों के अंदर मसला लिखा हुआ ही है कि रशीद अहमद गंगोही साहब ने एक दिन ख्वाब देखा और ख्वाब में कासिम नानोतवी साहब को दुल्हन बना हुआ देखा, और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी फरमाया कि जिस तरह से मर्द और औरत को, मर्द से औरत को फायदा होता है, औरत को मर्द से फायदा होता है, इस तरह मुझे उनसे फायदा हुआ जिस तरह मियाँ बीवी को एक दूसरे से फायदा होता है। ये सारी बातें कही और बाद में ये भी कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर में उनके घर का खर्च उठाता हूँ, यानी मियाँ होने का पूरा इजहार भी किया उन्होंने। तो सारी बातें मौजूद है किताबों के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी तवज्जो की आंखें नहीं खुलती। इनके बड़े इतने गंदे गंदे काम करते थे, सोचो छोटे कितने गंदे काम करते होंगे। इसलिए हम कहते हैं तबलीगी जमात वालों से दूर रहे, तवज्जो से अपने आप को बचा करके रखे, अपने बच्चों को हरगिज तबलीगी जमात में जाने न दें। नमाज रोजे का तो एक बहाना है और बाकी सैर व तफरीह और मजे लूटना है। अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। शेयर भी करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग इस गंदी जमात से अपने आप को बचाएं।